ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से प्रदेश के 11 लाख ग्रामीण परिवारन के उनके आवास का अधिकार अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण कैलें। एह मौका पर राज्य के सज्जो 350 तहसील मुख्यालयन पर कार्यक्रम आयोजित कयल गयल। अपने संबोधन में श्री योगी कहलें कि प्रदेश में अबले 34 लाख परिवारन के उनके आवास का कानूनी कागजात उपलब्ध करा दिहल गयल हौ। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुख्यमंत्री कहलें कि जालौन प्रदेश का पहला जिला हो जहां 100% ग्रामीणन के अभिलेख का वितरण भइल हो। वहां के कहनी कि अगस्त ले राज्य के सज्जो 1,10,313 राजस्व गांवन का सर्वे पूरा हो जाई। श्री योगी कहलें कि प्रदेश को 2.5 करोड़ परिवारन के घरौनी का वितरण कइल जाई। वहां के कहनी कि ग्रामीण इलाकन में लोगन के अपने घर का कानूनी कागजात मिल गईले से उन्हें बैंक से लोन पौले के सतहें औरियो लाभ मिली। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में आज तहसील मुख्यालयन पर आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया में ग्रामीणन के आवास को कानूनी कागजात सौंपलें। एह मौका पर श्री शाही कहला कि अगला बरिस मार्च ले सज्जो पात्र लोगन के घरौनी बांट दिहल जाई। वहाँ के कहनी कि घरौनी मिलले के बाद ग्रामीण इलाकन में लोगन के संपत्ति का अधिकार के वैधता मिल जाई। ऐसे बैंक से लोन लेहले में आसानी हुई। श्रावस्ती में आज 18,882 ग्रामीणन के घरौनी बांटल गई। एह मौका पर विधायक राम फेरन पांडे कहलें कि घरौनी का दस्तावेज बैंक लोन के साथे साथे औरियो जरूरी सेवा पौलहू में काम आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करी हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सज्जो नेटवर्क पर प्रसारित हुई। ये आकाशवाणी समाचार के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐपों पर उपलब्ध रही। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर कार्यक्रम सोझे प्रसारित हुई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1975 में आपातकाल लागू कयल गईले के इतिहास को काला अध्याय कहले हमें। श्री शाह एगो ट्वीट में कहलें कि 1975 में यही दिने कांग्रेस इमरजेंसी लागू कई के हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार छीन लेले रहल। वहाँ के एह तानाशाही मानसिकता के विरोध में खड़ा होके लोकतंत्र बहाल करे बदे बलिदान देवेयालन के नमन कैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एगो ट्वीट में कहला कि 47 बरिस पहले देश में आपातकाल लगावल गईल कब्बो भुलावल नहीं जा सकेला। वहाँ के लोगन से लोकतंत्र के रक्षा बदे संविधान और संवैधानिक संस्थानन का गरिमा बनावल रखले का संकल्प लेवे के कहने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो ट्वीट में कहला कि अजुए के दिने परिवारवादी संगठन कांग्रेस देश पर आपातकाल थोप के लोकतंत्र के खत्म कैले के कोशिश कैले रहल। वहाँ के आपातकाल का विरोध करे वालन और लोकतंत्र के बहाली बदे संघर्ष करे वाले लोगिन के नमन कैली। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीटिन पर भइल उपचुनाव का नतीजा बिहने आई। हमरे प्रतिनिधि बतौले हमें कि आजमगढ़ में मतगणना बदे सज्जो तैयारी पूरा कर लिहल गयल हो। आज जिला के नेहरू सभागार में 380 मतगणना कर्मियन और 20 मतगणना संकलन पर्यवेक्षकन के ट्रेनिंग दिहल गई। अपर जिलाधिकारी बतौले कि वोटे का गिनती भिनही 8 बजे से शुरू हुई। वहाँ के बतौले कि 14 टेबल पर चक्रवार गणना हुई। मतगणना केंद्र पर मोबाइल ले गईले का पुरहर रोक रही।
बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रपति पद बदे एनडीए का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देहले का फैसला कैले हवे। पत्रकारन से बातचीत में पार्टी प्रमुख मायावती कहलिन कि आदिवासी समाज पार्टी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहल हो। वहाँ के कहलिन कि बहुजन समाज पार्टी जनजातीय समाज का सक्षम और मेहनती महिला के देश को राष्ट्रपति बनौले के फैसला कैले हवे। एकरे साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।